तो आ गए सब लोग। चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं फ्री डेस्टिनेशन का को की तो ये डिस्क्लेमर किसी को भी समझ में ना आया हो और वो कमेंट सेक्शन को शौचालय की तरह यूज़ करने की सोच रहा है, तो तू सुन मेरी बात। निकल लौड़े। तो कहानी शुरू होती है इस टोपी वाले बंदे से जो अपेरेंटली कहीं पे वॉक कर रहा है और उसके हाथ पे एक सूटकेस और वॉलन केस है। वॉलन केस ही है ना ये। तो ये बंदा चला जाता है सीढ़ियों से नीचे बेसमेंट में। क्यों? बिकॉज वाई नॉट। तो ये बंदा पर्दा गिराने की जगह उठा देता है और कि बूम, यहाँ पर तो बॉम्ब है। तो ये बॉम्ब डिफ्यूज कर ही रहा होता है कि तभी ही इज नॉट अलोन। तो ये बॉम्ब को निकाल के अपने बॉम्ब डिफ्यूजिंग सूटकेस में डालता है, लेकिन बॉम्ब फटेगा जरूर। तो सिंस बॉम्ब इसके चेहरे पर ही फट जाता है और इसके चेहरे के तो नेक्स्ट डे उठता है अपनी एजेंसी में। तो सिंस इसके मुंह पे बॉम्ब फटा था तो इसकी हो चुकी है प्लास्टिक सर्जरी। फिर इसके कमरे पे दो चोमू आके बोलते हैं तुम्हारा काम खत्म, येलो मेडल। तो यह इन दोनों से पूछता है वो बॉम्बर का होगा सर? ये माधर अपना काम करना। तो फिर हमें बाद में पता चलता है इसकी एजेंसी में लोग टाइम में पीछे जाते हैं और पास्ट में हुए इवेंट्स को रोकने की कोशिश करते हैं। तो अभी ये लोग एक बंदे के पीछे जिसको नाम दिया इन लोगों ने फिजल बॉम्बर, क्योंकि पास्ट में जाके बॉम्ब लगाता है और पिछले वाला भी इसी ने लगाया था। तो अब इन्हें ये बॉम्ब ब्लास्ट रोकना है जिसमें 10,000 लोग मरे थे और जो मार्च 1975 को हुआ था। तो अब अपने जॉन भैया कुछ ऐसे दिखते हैं और अपने रिकॉर्डर में कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अब जॉन भैया कर रहे हैं अपने आखिरी मिशन पे जाने की तैयारी, जिसके बाद वो हो जाएंगे रिटायर और डीकमीशनड। अरे अरे जॉन भैया ये क्या कर रहे हो, अपनी एक गन को दूसरे गन के साथ मत रखो। तो जॉन भैया आते हैं 6 नवंबर 1970 में किसी बार पे बारटेंडर की जॉब कर रहे हैं। आई डोंट नो मैन, ये टाइम ट्रेवल है इस मूवी में, इससे पूछो। तभी बार में एक दूसरा बंदा आता है और दोनों की हो जाती है दोस्ती। ये इसका भी नाम जॉन तो नहीं है? yeah, spoiler alert. तो जॉन भैया कहते हैं अपनी बैक स्टोरी सुनाओ ना। नहीं पीयूसी प्लीज। तो ऐसे बताता है ही वॉज नॉट एक्चुअली ही वॉज शी, और कोई इसे एक ऑर्फनेज के बाहर छोड़ के गया था और वो फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग भी थी। तो एक दिन इसके ऑर्फनेज में आदमी आता है और इसे बोलता है चलो स्पेस ले जाएंगे। तो इससे इनसे स्पेस में जाने का शौक था तो ये इसके साथ चली जाती है। और हाँ, इस लड़की का नाम है जेन, मैं बताना भूल गया था, सॉरी। चलता है ब्रो। तो सिंस फिर इसकी ट्रेनिंग होती है, फिर इसकी किसी से लड़ाई होती है, फिर इसे निकाल दिया जाता है। तो बस ये पैसा कमाने के लिए दूसरे घरों में काम करती है और रात में जाती है स्कूल, और एक दिन इसे मिल जाता है इसका। तो ऐसे बोलता है सेक्स कर दूंगा, पता भी नहीं चलेगा। तो ये आदमी चेन से बोलता है अरे हमें कुछ काम आ गया है तो हम जा रहे हैं, तुम चिंता मत करो हम वापस आएंगे। तो शी इज़ लाइक वाह, इतनी भी स्मार्ट नहीं है ये। तो ऑब्वियसली वो बंदा वापस नहीं आया एंड नाउ शी इज़ मूव्ड ऑन। तो ये मुच्छर इसके पास फिर से आता है और इसे बताता है कि हम स्पेस ट्रैवल के अलावा भी कहीं पे काम करते हैं जहाँ पर तुम्हारे जैसे लोगों की ज़रूरत है जिनकी कोई फैमिली ना बच्चे ना कुछ। सो शी इज़ लाइक लेकिन वो हरामी गया था इसे पेल, वो हरामी गया था इसे पेल, अब होगा इसे बच्चा लगाना पड़ेगा तेल। तो ये डॉक्टर से कमरे में आके अपने नशे निकालता है और फिर से बताता है तुम्हारा बच्चा एकदम सही है लेकिन तुम्हारे पास फीमेल और मेल दोनों हार्मोन्स थे और ऑपरेशन के टाइम फीमेल वाले डैमेज हो गए तो तुम्हें हमें मेल वाले लगाने पड़े। तो अपने बच्चे का नाम रखती है जेन। और इतना भी काफ़ी नहीं था कि उसका बच्चा भी कोई चुरा के चला गया। फिर उसके 3 मेजर ऑपरेशन हुए और फिर वो बन गई पूरी तरीके से मेल और नाम चेंज करके कर लिया उसने जेन से जॉन। स्टोरी फिनिश। अगर वो साला हरामी मुझे वापस मिला उसकी गांड में ऐसा छतरी डाल के खोलेगा ना यार। तो अपने जॉन भैया कहते हैं अगर तुम्हें उस आदमी को मारना ही है तो क्या मैं तुम्हें टाइम ट्रेवल करके पास में ले चलूँ, कहीं भी मार देना उसको। तो शी इज़ लाइक तो जॉन भैया बोलते हैं हम उस मुच्छड़ के लिए काम करता है जो तुम्हें ऑफर देने आया था, समझा? क्या बात कर रहे हैं? ये है टाइम मशीन, चलो चले पास्ट में। तो जॉन भैया से कट्टा देते हैं और कहते हैं जाओ अपने कॉलेज, वो आदमी तुम्हारे पास सेल्फ से मिलने वाला है, उसको जाकर पहले टपका डालो। तो कॉलेज तो पहुंच जाता है लेकिन फिर इसे पता चलता है जिस आदमी को ये ढूंढ रहा था वो कोई और नहीं बल्कि ये खुद ही है। What the fuck? ये अपने जॉन भैया का आखिरी मौका है उस बॉम्बर को रोकने का और ये उसी बेसमेंट वाली जगह पे आते हैं जहाँ पे पहले थे। एंड द बॉम्बर जस्ट फिनिश प्लांटिंग द बॉम्ब। तो बॉम्बर जॉन भैया को सुला देता है। जॉन भैया जब उठते हैं तो वो देखते हैं कि उनके सामने उनकी पास सेल पड़ी है जिसका मुंह जल चुका है। मतलब दोनों पास में और दोनों का साथ ही में कटा है। मीनवाइल अपने दूसरे जॉन भैया अपनी पास सेल्फ को पेल रहे हैं, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन।
कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। जॉन भी डिप्रेस होकर 9 मिनट फ्यूचर में ट्रैवल करने के बाद इस हॉस्पिटल में आके इस मुच्छड़ को इसके बॉम्ब का टुकड़ा दे देते हैं। फिर हमें पता चलता है जॉन भैया किसी और हॉस्पिटल में नहीं बल्कि उसी हॉस्पिटल में है जिसमें जेन का बच्चा था, और उसे किसी और ने नहीं बल्कि जॉन भैया ने ही चुराया था। फिर हमें दिखाया जाता है जॉन भैया बच्चे के पास में जाते हैं और फिर वो उसी ऑर्फनेज में बच्चे को छोड़ के जाते हैं जहाँ पर जैसा जेन ने बताया था कि उसे भी छोड़ा गया था। मतलब जेन ही ये बच्चा है, और इसका मतलब जेन ने अपने आप को पेल के अपने आप को पैदा किया। अश्लील है ये लोंडा। फिर जॉन भैया हरामी जॉन के पास आ जाते हैं और हरामी जॉन जॉन भैया के पास चला जाता है। फिर हरामी जॉन जॉन भैया से बोलता है, साले मुच्छड़ तू मेरे को फंसाया है, मैं तेरे को ठोक देगा, मैं सच बता रहा है, ठोक देगा। और इस साले मुच्छड़ किसको बोला बे, जो किया तूने किया है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो यहाँ पर था भी नहीं। चल हम तो मुच्छड़ के पास ले चलें, वो तुम्हें सब समझा देगा। ये भी ठीक है। तो मुच्छड़ जॉन भैया से कहता है ब्ला ब्ला ब्ला, ये लो कुछ पेपर्स और जाकर रिटायर हो जाओ, और तुम्हारी मशीन तभी डीकमीशन होगी जब तुम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे, ठीक है, बाय। तो अपने जॉन भैया दूसरे जॉन भैया के पास कुछ रिकॉर्डिंग छोड़ के उस टाइम में वापस आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें रिटायर होना है और अपनी मशीन को डीकमीशन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं होती है। मतलब ये जॉन भैया की फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। जॉन भैया उस मुच्छड़ के पेपर्स खोलते हैं, उसमें उस बॉम्बर को ढूंढने के लिए कुछ क्लूज़ होते हैं। वहाँ दूसरे जॉन भैया वो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं और फिर वो वहाँ के ऑफिशियल एजेंट भी बन जाते हैं। फिर जॉन भैया पता नहीं क्यों अपनी एक नॉवल लिखने लगते हैं, उसमें पहले वो गलती से अपना नाम जेन लिख देते हैं, क्यों, फिर उसे मिटा के वो जॉन लिखते हैं। फिर जॉन भैया खड़े होते हैं तो सरप्राइज, उनके ऊपर तो वही मार्क्स है जो जेन के ऊपर भी थे, उसकी सर्जरी की वजह से। मतलब ये सारे लोग एक ही बनते हैं। What the fuck is going on here? तो जॉन भैया किसी तरह बॉम्बर को ढूंढ लेते हैं, लेकिन सरप्राइज ये तो खुद ही उनका फ्यूचर है। तो बॉम्बर स्लैश बुड्ढा जॉन भैया बोलता है, मेरे को मत मारना, अगर तू मेरे को मारेगा तो तू मैं बन जाएगा। ये पैराडॉक्स है, ज़्यादा टाइम ट्रैवल करने की वजह से मेरा दिमाग का दही हो चुका है, तेरा भी होगा। तो चेन को तोड़ने के लिए तुझे मुझे मारना नहीं है, मेरे से दोस्ती करनी है, ओके फ्रेंड्स। नहीं। माँ चूद गई। इसके जैसा इन्वेंटर ना कोई, थोड़ा सा है जीनियस, थोड़ा लड़का सीधा साधा, खुद को अपने कमरे में बंद करके इन्वेंशन पे इन्वेंशन करता जाता। डैड का पूरा साथ है और मॉम का खाना खा के मस्ती करने लो, वो चला खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।